और बच्चों को दिन भर कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। कि आपके घर भी यही प्रॉब्लम होती है और आप भी एक ऐसी मम्मा है जो पैकेट फूड देना अवॉइड करते हैं? तो चलिए आज बनाते हैं कैसी रेसिपी जिसे बनाना इजी हो, क्योंकि एज वी नो कि टाइम कहाँ है और टाइम किसके पास है। तो चलिए बनाते हैं कुछ ऐसी रेसिपी जिसे हम लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और वो घर का बना हुआ हेल्दी है। तो आज हम बनाने वाले हैं चकली या फिर मुरकू कह लीजिए, और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए हम यूज करेंगे चकली का आटा जो मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बेडेकर ब्रांड का चकली का आटा, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं और इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही सिंपल से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो यहाँ पे पैन में मैंने पानी डाला हुआ है 500 ml और 2 बड़ा चम्मच तेल। और जब हमारी पानी अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम यहाँ पे डाल देंगे चकली वाला आटा। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम चकली का आटा और इसमें हमें ना तो नमक डालना है ना तो मिर्च डालना है, कुछ भी नहीं डालना। हाँ, अगर आपको गार्लिक फ्लेवर पसंद आता है तो गार्लिक का पेस्ट या फिर गार्लिक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, या फिर और अगर आपको तीखा पसंद आता है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि सारे मसाले इन सब में ही ऐड होते हैं। इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और उसके बाद फिर से अच्छे से कंबाइन कर लेना है। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद इसे ढक के आधा घंटा के लिए रख देना है। आधा घंटे के बाद इसे हम हाथों से बहुत अच्छे से मसलते हुए इसका एक आटा गूंथ लेंगे, थोड़ा सा सख्त आटा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ड्राई सा हो गया है, पानी थोड़ा सा कम हो रहा है, तब थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, 2 से 3 बड़ा चम्मच। ये टोटली डिपेंड करता है कि आटा जो है वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच और पानी डाला है और बिल्कुल इसे हमें कवर करके फिर से रख देना है। इसके बाद हमें ले लेना है चकली वाला मोल्ड। इसे हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा आटा का पोर्शन लेना है, इसे हमें फील कर देना है। और आप देख सकते हैं कि इस रेसिपी को बनाना कितना आसान है अगर हम रेडीमेड वाला आटा यूज करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट उसमें ही मिक्स रहते हैं। इसके बाद हमें पार्चमेंट पेपर के ऊपर इस चकली के मोल्ड से सारी चकली को बना लेना है। अगर आप सारे चकली एक साथ बना रहे हो तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि चकली जो होती है वो ड्राई हो जाती है, उसके बाद ही टूट सकती है। इसलिए हमेशा गीला कपड़ा का यूज़ करते हुए इसे कवर करके रखें अगर सारी चकली आप एक साथ बना के एक साथ ही फ्राई करना चाहते हैं, नहीं तो ये ड्राई होने के बाद टूट जाएगी। उसके बाद गर्मा गर्म तेल में इसे मीडियम आंच में हमें दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और इस तरीके से हमारा घर पे ही बेहतरीन सा मुरकू बनके रेडी हो गया, जो खाने में भी स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है, क्योंकि जो हमने पैकेट यूज़ किया था वो बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ में लिया गया था। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में मम्मा सुपर किड्स में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें शेयर करती इसी तरीके से बीइंग अ पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी, उनके कुछ एक्टिविटीज़ और हेल्थ के टिप्स। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।